हाय फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज तक जो हमने वीडियो देखे एक्टिव पैसिव में, ठीक है, उसी वीडियो में हम उसी सीरीज में एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम देखने वाले हैं WH क्वेश्चन। अब तक हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव देखे और इन्वर्जन क्वेश्चन देख लिए, है ना। अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन के WH क्वेश्चन आपको दिए हों तो उनको कैसे एक्टिव में से पैसिव में ले जाया जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं WH क्वेश्चन होते क्या है और इन्वर्जन क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में फर्क क्या है ना। तो WH क्वेश्चन है वो यूजुअली क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। किससे? WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। अब WH वर्ड्स माने कौन कौन से, तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, who, what, when, where, whom, है ना। ये सब देखिए, ये सब किससे शुरू हो रहा है? WH से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? WH से, है ना। how, अब आप कहेंगे सर हाउ तो WH से शुरू नहीं होता। हाँ, नहीं शुरू होता, लेकिन फिर भी ये WH ग्रुप का ही कहलाता है। अब इन्वर्जन क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में फर्क क्या होता है कि इन्वर्जन क्वेश्चन में क्या होता है कि आप उसका आंसर सिर्फ यस और नो में देते हैं, है ना। मान लो इन्वर्जन क्वेश्चन आपको दिया हो, डू यू लाइक पिज्जा, तो आप कहेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे यस, बात खत्म हो गई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और नहीं पसंद है तो आप कहेंगे नो, है ना। कोई आंसर के लिए दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बस खाली यस या नो कहना है। लेकिन अगर WH क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर देने के लिए कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी होगी। मतलब कौन सा? देखिए, हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 1 में देखिए क्या है। Who wrote this poem है कि ये काव्य किसने लिखा है। अब किसने लिखा है ऐसा पूछा है तो हम ये थोड़े ही कहेंगे यस, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इसका आंसर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। Who wrote this poem मतलब वो पोएम के लिखने वाले का नाम हमसे पूछा गया है। मतलब इसके आंसर में हमें क्या देना होगा? किसी पर्सन का नाम देना होगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, When did you come, आप कब आए थे। तो अब इसमें भी हम थोड़े यस कहेंगे यस, ये तो गलत जवाब हो जाएगा। इसके आंसर में हमें क्या देना है? When did you come, आप कब आए थे, मतलब समय पूछा गया है, तो हमें इसके आंसर में समय बताना होगा। तीसरा लेते हैं एग्जांपल, Where did you go, Where will you go, आप कब जाएंगे। तो इसमें हमें क्या बताना है? इंफॉर्मेशन में किसी प्लेस, किसी जगह का नाम बताना है जहां आप जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, WH क्वेश्चन और इन्वर्जन क्वेश्चन में यही फर्क है कि इन्वर्जन क्वेश्चन में आपको आंसर सिर्फ यस और नो में देना है, और WH क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी जो आपको, जिसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ऐसे जब WH क्वेश्चन दिए होंगे तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हमने इन्वर्जन क्वेश्चन में देखा था कि इन्वर्जन क्वेश्चन वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना। इन्वर्जन क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के सबसे पहले आ जाता है, लेकिन WH क्वेश्चन में क्या आएगा? सबसे पहले WH वर्ड आएगा। देखिए यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें क्या है? What do you want to watch, तो ये शुरू किससे हो रहा है? WH वर्ड से, है ना। तो जितने भी WH क्वेश्चन होंगे वो सब देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब देखिए। Why did you buy this ticket? When will you return the book? Whom did you invite? है ना। ये सब क्वेश्चन देखिए WH वर्ड से शुरू हो रहे है। तो इन्वर्जन क्वेश्चन किससे शुरू हो रहे थे? हेल्पिंग वर्ब से। और WH क्वेश्चन किससे शुरू होंगे? WH वर्ड से। तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा? नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन वो आएगा WH वर्ड के बाद, है ना। ध्यान में रखिएगा, इन्वर्जन क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है,
जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया हो डू यू लाइक पिज्जा, तो डू पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले WH वर्ड आएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आएगा। ये देखिए, ये डू, डिड, विल, हैज, हैड, ये सब कैन, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद ही आएगा। ठीक है, तो चलो मतलब पहले ये पता चल गया कि WH क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होगा और दूसरा उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। अब जब हम इसको एक्टिव में से पैसिव में ले जाएंगे तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड जो दिए होंगे उसमें कुछ बदलाव भी करने होंगे टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो वो बदलाव क्या होते हैं आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपको जो सेंटेंस एक्टिव में दिया है उसमें पहले WH वर्ड होगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मान लो डू, डज दिया होगा, तो डू, डज का मतलब हमें पता है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तभी हमें डू, डज दिया हुआ है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज है, वहां पे हमें क्या करना है, डू, डज की जगह पे पैसिव में क्या लगाना है, इज-एम-आर लगाना है। क्या, इज-एम-आर। अब आप कहेंगे इज-एम और आर में से क्या आएगा, तो वो डिपेंड करता है हमारे पैसिव के सब्जेक्ट पे, है ना। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज लिख लेंगे और प्लूरल होगा तो आर लिख देंगे। इसके बाद आगे एग्जांपल के जरिए हम इसको समझेंगे। अब मान लो एक्टिव में आपको डिड दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, पहले WH वर्ड और उसके बाद क्या दिया होगा, डिड। तो डिड का हमें क्या करना है, वॉज वेयर करना है। क्या करना है, वॉज वेयर, क्योंकि हमें पता है डिड कब दिया होगा हेल्पिंग वर्ब, जब वो सेंटेंस, वो क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और सिंपल पास्ट टेंस में टू बी के फॉर्म कौन से होते हैं, वॉज वेयर होते हैं, मतलब डिड की जगह पे हमें वॉज वेयर लिख देना है। ठीक है, अब मान लो चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो इज-एम-आर लिख दिया, सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो वॉज वेयर लिख दिया। अब मान लो आपको परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट टेंस में है ना, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, है कि नहीं, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो आपको क्या दिया होगा, हैज, हैव, हैड दिया होगा परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एक्टिव में। तो पैसिव में भी हमें हैज, हैव, हैड ही लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर मान लो आपको एक्टिव में विल, शैल दिया हो, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा तो, या फिर मे, माइट, ऐसे मॉडल वर्ब दिए होंगे आपको, तो आपको वो विल, शैल की जगह विल, शैल ही लिखना है, मे की जगह मे, माइट की जगह माइट, और जो मॉडल वर्ब दिया होगा आपको कैन, कुड, है ना, शुड, वो बिल्कुल मस्ट, वो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देने हैं। फिर मान लो आपको WH वर्ड और उसके बाद इज-एम-आर या वॉज वेयर दिया हो, ये कब होगा, जब आपको कंटिन्यूस टेंस दिया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो आपको इज-एम-आर दिया होगा, है। और अगर मान लो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो आपको क्या दिया होगा, वॉज वेयर। ठीक है, तो जब आपको कंटिन्यूस टेंस दिया होगा तो इज-एम-आर दिया होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इज-एम-आर ही लिखना है, उसमें बदलाव नहीं करना है। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग इज-एम-आर। और मान लो वॉज वेयर दिया हो, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो हमें उसका वॉज वेयर ही लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो मतलब ये पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड के बाद आएगा और दूसरा हमें उसमें क्या बदलाव करना है। ठीक है, डू, डज तो इज-एम-आर लिखना है, डिड दिया होगा तो वॉज वेयर, और बाकी सब बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। अब हम एग्जाम्पल के जरिए ये दोनों चीजें समझते हैं कि क्या करना है ना। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, When did you visit the museum? क्या आपने म्यूजियम की मुलाकात कब ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे WH वर्ड पहले है, मतलब WH क्वेश्चन है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और इसका मतलब ये है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है,
और हमने देखा था अगर डिड दिया हुआ हो एक्टिव में, ये देखिए यहाँ पे कि एक्टिव में अगर डिड दिया हो तो पैसिव में हमें उसकी जगह क्या करना है, वॉज वेयर लगाना है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। When did you visit the museum, हमें ये बताया गया है, तो इसको हमें पैसिव में ले जाना है। तो पैसिव में ले जाना है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब एक्शन वर्ब क्या है, विजिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द म्यूजियम, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो पहली बार, इस सीरीज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर आपको एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता, आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो एक्टिव पैसिव में बहुत दिक्कत होगी। और इसीलिए हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो पूरी तरह जान लीजिए, और उसके बाद ये वीडियो देखिए, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, वर्ब क्या है, विजिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द म्यूजियम। अब हमें इसको पैसिव बनाना है तो हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा। देखिए WH क्वेश्चन को जब हम पैसिव बनाएंगे तो WH क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा अपनी जगह रहेगा, मतलब वो पहले ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो पैसिव के इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है ये सब्जेक्ट पैसिव का है, वो कहां से आया है, तो वो ऑब्जेक्ट का, वो एक्टिव का क्या था, ऑब्जेक्ट था जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है कि नहीं। हमें पता है कि अगर एक्टिव में से पैसिव में ले जाना है किसी सेंटेंस को, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट यू पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हमने बाय के साथ यू लिख दिया, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, तो ये विजिट है, उसका बन गया विजिटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे इस वॉज वेयर की, है ना। चलो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है वो लिख दी, और सब्जेक्ट था यू तो हमने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तो हो गया। अब डिड की बात करें तो डिड है तो वॉज वेयर लिखना है, तो वॉज आएगा कि वेयर, वो डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे। यहाँ पे द म्यूजियम सिंगुलर है इसलिए आ गया क्या, वॉज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या लिखते, वर, हो गया, है कि नहीं। तो बस ध्यान में रखना कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें जो चेंज करना है वो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक, टेंस ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का टेंस कौन सा है। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम आएगा, पास्ट टेंस होगा तो वॉज वेयर आएगा, परफेक्ट टेंस होगा तो हैज हैव हैड आएगा। और दूसरा, सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस, मतलब हमारा ये पैसिव सेंटेंस जो है उसके इस सब्जेक्ट द म्यूजियम पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। आइए और एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। When did you buy those toys? ठीक है, सो हमें पता है अगर पैसिव करना है तो पहले तो ये WH वर्ड जो है वो तो पहले ही आएगा, ठीक है। फिर आएगा ये सब्जेक्ट यू है तो उसको यहाँ पे हमने बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट, बाय यू हो गया। ये बाय हमारा वर्ब है, दोज टॉयज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो वो हमें पता है क्या जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। दोज टॉयज पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। वर्ब बाय है उसकी तो थर्ड फॉर्म ही लिख देनी है तो हमने लिख दी यहाँ पे बॉट। अब बात करते हैं डीड की। तो डीड का मतलब कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में वॉज वेयर आता है डीड की जगह पे। अब वॉज आएगा कि वेयर, वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। दोज टॉयज प्लूरल है तो हमने लिख दिया वर, है कि नहीं। यहाँ पे द म्यूजियम सिंगुलर था तो वॉज लिख दिया, यहाँ पे दोज टॉयज प्लूरल है तो वर लिख दिया, हो गया। मतलब दो चीज है, एक टेंस देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए, और दूसरा हमारा पैसिव का सब्जेक्ट देख लीजिए।
इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, टू बी फॉर्म कौन सा इस्तेमाल करना है कि नहीं। आइए, तो ये तो हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करेंगे इस मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस करना है ये देख लिया, अब मेन वर्ब में क्या चेंजेस करना है ना। तो मेन वर्ब में तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जो एक्शन वर्ब दिया है हमें, ये देखिए, उसका हमेशा हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। ये देखिए, हर जगह सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, आपको जो एक्शन वर्ब दिया है उसका जो फॉर्म दिया है, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड हो या फिर फोर्थ हो, है कि नहीं, आपको उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखनी है। यहाँ पे सिंग दिया है तो संग कर देना है, सिंगिंग दिया है तो संग कर देना है, संग दिया है तो संग ही रहेगा, आगे मॉडल वर्ब दिए होंगे तो भी संग, मतलब मैं वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लिख देनी है। लेकिन बदलाव ये करना है कि उससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें बी की फॉर्म लिखनी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको वर्ब एक्शन वर्ब दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके पहले बी की फॉर्म लिखनी है। अब कैसे लिखनी है बी की फॉर्म, तो वो देख लेते हैं। मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो बी की फॉर्म उसमें आती है 3, इज, एम, आर, है कि नहीं। तो हमने तो क्या देखा, इज, एम, आर कैसे आएगा, तो कि भाई इज, एम, आर तो ये WH क्वेश्चन के बाद आएगा। हाँ बिल्कुल सही, ये इज, एम, आर और वाज वेयर WH क्वेश्चन के बाद लिख देना है अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में हो। पर मान लो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है, तो वर्ब हमें दिया होगा ING फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा वर्ब, ठीक है, ऐसे सिंगिंग, प्लेइंग, रनिंग ऐसे दिया होगा। तब हमें क्या करना है, सिंगिंग का तो संग करना ही है, लेकिन उससे पहले बीइंग लिखना है। मतलब सिंगिंग होगा तो हमें लिखना है बीइंग संग, ये ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वेयर दिया होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा कंटिन्यू टेंस में, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब है ING फॉर्म वाला, उसकी जगह पे हमें बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मान लो आपको संग दिया हुआ है, ये परफेक्ट टेंस में दिया होगा, है ना, कोई भी आपको परफेक्ट टेंस दिया होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हमें बी की भी थर्ड फॉर्म लिखनी है, मतलब बीन लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की ING वाली फॉर्म थी तो बी की ING वाली फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ बी की भी थर्ड फॉर्म लिखनी है, मतलब संग का क्या लिख देना है, बीन संग। और अगर मान लो आपको मॉडल वर्ब दिए होंगे तो सिंग की जगह पे हमें लिखना है बी संग। क्या लिखना है, बी संग, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे पैसिव में बी लिखना है। ठीक है, अब ये जो हमने देखा इसके आधार पे हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं ये कैसे लागू होता है। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है, Who sings poem? क्वेश्चन विथ who, ठीक है, के पोएम्स काव्य कौन गाता है। अब यहां पे हम देखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो हमारा वर्ब कौन क्या है, सिंग, कौन सा काम हो रहा है, गाने का, मतलब ये हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, और वर्ब के साथ SES लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। चलो ये तो हमें पता चल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, गा रहा है, क्या गा रहा है, पोएम्स, चलो मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। गा रहा है, कौन गा रहा है, तो नाम तो नहीं दिया लेकिन कौन की जगह पे वो है, मतलब ये वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन विथ वो, मतलब वो से शुरू होने वाले क्वेश्चन दिए होंगे, तब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा। क्या होगा, वो। ठीक है, अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गए। अब मान लो हमें इसको पैसिव में बदलना है, तो पैसिव में बदलना है तो हमें पता है कि WH क्वेश्चन होगा तो पहला वर्ड WH क्वेश्चन ही होगा। तो यहाँ पे वो है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो बाय होम हो गया।
तो आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे who थे, यहाँ पे भी तो वो होना चाहिए ना। देखो हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में कि ये when से शुरू हो रहा था, तो पैसिव में भी when था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो who है, तो किससे शुरू हो गया, by whom से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और who का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है whom। क्या होता है, whom। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हमें उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होता है। तो यहाँ पे who का ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom है, इसलिए हमने लिखा है। और ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं पैसिव में तो उसके साथ बाय होता है, इसलिए ये बाय भी लिखा है, बाय whom। ठीक है, समझ गए। तो ध्यान में रखिएगा कि who, क्वेश्चन विथ who आपको दिया हो तब इसको पैसिव में बनाते वक्त who की जगह पे बाय whom लिखना है, क्योंकि who सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom हो जाएगा। ठीक है, चलो मतलब ये एक चीज तो समझ में आ गई, WH वर्ड आ गया। अब पैसिव में उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो हमने देखा था कि अगर ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर। अब इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, किस पे डिपेंड करता है, पैसिव के सब्जेक्ट पे। पोएम्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है पैसिव में वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हो, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, लिख दी। अब बचा इज एम आर। तो पोएम्स क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर, बन गया। बाय whom आर पोएम्स सं, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ये जो who वाले क्वेश्चन होते हैं उसको एक और दूसरी तरीके से भी बनाया जाता है। कैसे, मान लो आपको यहाँ पे बाय whom नहीं करना है, ठीक है, who का who ही रहने देना है तो भी चलेगा। ये आर, पोएम्स और संग बिल्कुल वैसे का वैसा, मतलब पोएम ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंग का संग भी हो जाएगा और यहाँ आर भी हो जाएगा, who आर पोएम संग। लेकिन ये जो whom के साथ बाय लिखा था वो पीछे चला जाता, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बाय whom से बनाना है, whom से बनाना है तो बाय आगे लिखना है, who से बनाना है तो बाय पीछे लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Who sang a poem। अब देखिए ये सेंटेंस था, इसमें वर्ब था एस वाला, एस यस। और वर्ब की एस यस वाली फॉर्म कब होती है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। अब यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वो कब होती है, जब वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है ना। और पास्ट टेंस में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज, वेर होती है, ठीक है ना। चलो आइए करते हैं। सबसे पहले तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अ पोएम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो वो की जगह पे क्या आ जाएगा, बाय whom। अ पोएम ऑब्जेक्ट है तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट, बन गया। वर्ब की तो कोई भी फॉर्म हो, हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी है, चलो वो भी हो गया। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमें WH वर्ड के बाद लिखना है। तो सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वेर आएगा। अब वॉज आएगा कि वेर आएगा, वो डिपेंड करता है इस अ पोएम पे, है ना। अ पोएम क्या है, सिंगुलर है तो हमने लिख दिया वॉज, अगर प्लूरल होता तो लिखते वर। देखिए यहाँ पे पोएम्स प्लूरल था तो हमने आर लिख दिया, है कि नहीं। यहाँ पे अ पोएम सिंगुलर इसलिए लिख दिया वॉज। बहुत ही आसान है, बाय whom was a poem sung। इसको who से भी बना सकते हैं, who was a poem sung by। by whom की जगह पे हमने मान लो लिखा who, तो ये by आखिर में चला जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है कि नहीं। मतलब बहुत ही आसान है। आइए कुछ और टेंस लेते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूस टेंस, तो कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे बदलेंगे देखते हैं। Who are making that loud noise in the hallway।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर मेकिंग, और हमें पता है इज एम आर आईएनजी आया मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है, और इज एम आर का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमने देखा था कि अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो हमें क्या करना है, ये देखिए आईएनजी वाली फॉर्म होगी तो हमें बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमें पता है हु में क्या होता है, वो ही होता है। एक्शन वर्ब में मेकिंग है, वो हमारा मेन वर्ब हो गया। डेट लाउड नॉइज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इन द हॉलवे ये अदर्स पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो का क्या बन जाएगा, बाय वो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, वो हम बाद में लेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, डेट लाउड नॉइज, चलो बन गया सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी मेकिंग, तो थर्ड फॉर्म की जगह हमें क्या करना है, ये पूरा लिखना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेकिंग की जगह पे बीइंग मेड लिखना है, इन द हॉलवे बिल्कुल वैसे का वैसा। अब बात करते हैं इस हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, आर था, यहाँ पे इज हो गया। क्यों इज हो गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पैसिव के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। डेट लाउड नॉइज सिंगुलर है इसलिए उसकी आ गया इज। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम लिखते आर, बन गया। बाय हुम इज दैट लाउड नॉइज बीइंग मेड इन द हॉल, है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। Who were playing cricket in the park? के पार्क में क्रिकेट कौन खेल रहा था, है कि नहीं। अब इसको पैसिव बनाना है तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट, वो वर्ब, एक्शन वर्ब हमारा प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक है। तो वो का तो हो जाएगा बाय हुम, चलो सब्जेक्ट तो बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, क्रिकेट है तो वो बन गया सब्जेक्ट। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है प्लेइंग, तो देखिए यहाँ पे अगर प्लेइंग दिया हो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो हमें क्या करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माने बीइंग प्लेड लिखना है। तो प्लेइंग की जगह पे हमने क्या लिख दिया, बीइंग प्लेड। ये इन द पार्क बिल्कुल वैसे का वैसा। अब क्या बचा, बी, यहाँ पे वर था, हमने यहाँ पे वॉज क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लिखा वॉज, है कि नहीं। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, हमने देखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर लिखने हैं। अब वॉज आएगा कि वेयर, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल है तो वर लिख देना है, सिंपल। चलो, मतलब हमें ये पता चल गया कि कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और मेन वर्ब जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसकी जगह पे बीइंग प्लस V3 लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे के जो टेंस है वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन विथ हु में अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और जो दूसरे टेंस है मॉडल्स वर्ब है वो भी देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने जो भी कुछ बताया है उसके आप नोट्स जरूर बनाइए, और नोट के अकॉर्डिंग इसका रिवीजन कीजिए, थोड़े और एग्जाम्पल लीजिए, और ये जो समझाया गया है वो समझ के उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो एक्टिव पैसिव आपके लिए बहुत आसान होने वाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।